अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर वेलकम करते हैं IELTS में। तो एक सीरीज़ चल रही थी जी, क्वेश्चन आंसर बेस्ड सीरीज़ थी, और उस सीरीज़ का मोटिव ये था कि ज़िंदगी में जब डिफ़िकल्टीज़ आएँ या मुश्किलात आएँ उनसे डील कैसे किया जाए। और एक और उसका जो पार्ट था वो था रीजनिंग पार्ट, कि क्यों डिफ़िकल्टीज़ आपकी ज़िंदगी में आती हैं। तो पहला पार्ट डाल चुका हूँ, एक नॉर्मल सा पार्ट है, अच्छा है, एजुकेशन वाइज आपको सीखने को मिलेगा, उसको देखिएगा ज़रूर। और अब जो है वो दूसरा पार्ट है। अच्छा, दूसरा पार्ट जो मैंने अभी डाल रहा हूँ आपके सामने, ये थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये सच होगा थोड़ा सा इसके अंदर, और सच की एक थोड़ी सी कहा जाता है कि जी सच थोड़ा सा मुश्किल होता है डाइजेस्ट करने के लिए, समझने के लिए, लेकिन एट द एंड आपको आज़ाद करा देता है 100 झूठों से। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, हाई एंड मोटिवेशनल नहीं होगा कि मैं आपको बोलूँ नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव। ये पूरी एक रिसर्च बेस्ड बात करूंगा आपके साथ कि डिफ़िकल्टीज क्यों आती हैं। तो दो की अनट्रेडिशनल रीजंस आपके साथ अब शेयर करूंगा। सो द फर्स्ट रीज़न वाई डिफ़िकल्टीज केम इन योर लाइफ, मुश्किलात आती हैं, उसका जो पहला रीज़न है वो ये है कि जी कोई चीज़ आप ऐसी कर रहे होते जो आपके लिए नहीं बनी होती। और फेलियर इज साइन, वो बार बार फेल होना ये इस चीज़ की निशानदेही होती है कि जी ये चीज़ आपके लिए नहीं बनी। आपने कहा जी वो कर रहा है तो टसल के अंदर मैं भी कर दूँ, बगैर ये जाने कि मैं इस चीज़ के लिए बना भी हूँ या नहीं। और उसकी एक बड़ी ही आसान इंडिकेशन क्या है कि आप कोई चीज़ कर रहे हो, फेल हो रहे हो, और आपको पता कैसे लगे कि जी ये मेरे लिए बनी है या नहीं। उसका सिंपल इंडिकेशन ये है कि उसका फेलियर जो है ना आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा। उसका फेलियर आपको बर्न आउट कर देगा। आपको ऐसा लगेगा यार, बस आपको अंदर से पता होगा कि मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, लेकिन आपको सच बोलने की हिम्मत नहीं होगी। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट होते हैं ना, तो उसका फेलियर भी आपके लिए एक, उसमें भी एक मज़ा होता है। आप फेल होता है, आपको तो कोई नहीं, वापस उठेंगे, करेंगे। सो पहली चीज़ ये कि यू आर डूइंग समथिंग जिसके लिए आप बने नहीं हो। फेलियर का बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप भी ऐसी कोई चीज़ कर रहे हो और अपने आप से झूठ बोले जा रहे हैं बार बार कि जी मैं इस काम के लिए बनाऊँ, और डीप डाउन आपको नहीं पता, आपको पता है ये चीज़ कि आप इस काम के लिए नहीं बने, और फिर भी आप एक ईगोइस्टिक वे में उसको करे जा रहे हैं। पहला ये एनालिसिस है। दूसरा एनालिसिस है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। अक्सर औकात हम फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम उस काबिल नहीं बने होते कि हम एक काम को परफॉर्म कर पाएँ। इसकी एग्जांपल वेट लिफ्टिंग के सेंस में है जी कि मैं जिम ज्वाइन करता हूँ जी, मेरे सामने 20 किलो का डंबल है। मैंने ज़िंदगी में कभी वेट लिफ्ट नहीं किया अगर, तो वो 20 किलो का डंबल मैं लिफ्ट नहीं कर सकता। मेरी सलाहियत, मेरी कैपेबिलिटी अभी उस काम को परफॉर्म करने के लिए डेवलप नहीं हुई है। तो नेचर हमें कभी कभार इसलिए भी फेल करती है कि हम उस काम को करने के लायक नहीं बने होते। और अगेन ये भी मुश्किल बात है कि अपने आप सच बोलना कि यार ये चीज़ मुझे नहीं आती। क्योंकि देखिए, अगर आप ऐसे लोगों की तरह बन जाएंगे जो अना को हमेशा फॉरवर्ड रखते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं कि सब कहते हैं कि जी मुझे सभी आता है, तो फिर ज़िंदगी जीने का मकसद क्या है? जब आपको सभी आता है तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लिविंग? लिविंग तभी होती है जब आपको पता हो कि मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती और अभी बहुत सारा सीखना बाकी है। तो आप सुबह उठते हो उस उम्मीद से कि यार कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो दीज आर द टू मेन रीजंस। ठीक है जी, पहला आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे होते जिसके लिए आप नहीं बने होते। दूसरा आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए फेलियर आता है, आपको उठाने के लिए फेलियर आता है। अब इसके अंदर एक चीज़ और ये आई थी कि जी हमें कैसे पता चले कि हमें कोई चीज़ नहीं आती। तो ये चीज़ पूछा करें अपने आप से कि जी मैं जो कोई काम कर रहा हूँ या मैं कैपेसिटी बिल्डिंग के एस्पेक्ट में अगर फेल हो रहा हूँ, तो ये पूछा करें क्या मुझे उस चीज़ के बारे में सब कुछ आता है। अगर आंसर है नहीं, क्योंकि देखिए ऑटोमेटिकली आंसर हमारे दिमाग में जो होता है ना, पहले वो हाँ या ना, जो प्री डिटर्मिन्ड आंसर होता है वही आएगा, हाँ आता है। लेकिन फिर एक बार वापस से अपने हाँ को क्वेश्चन करें कि क्या वाकई में आता है, देन यू विल गेट टू नो कि जी नहीं आता। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बात थी, बट ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपके बिल्कुल समझ आएगी। सो दिस इज़ द होल सीरीज़। पूरी सीरीज़ का लिंक भी डाल दूंगा आपके सबके लिए, और इसको सीखें, एंजॉय करें और अपना ख्याल रखें। टेक केयर, टिल देन हमारे साथ रहें। और नई वीडियोज़ आने वाली हैं, बड़ी ही प्रैक्टिकल, प्रोएक्टिव और बड़ी ज़बरदस्ती वीडियोज़ आने वाली हैं। सो स्टे विद अस, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी आपसे। फिर अपना बहुत ख्याल रखें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। हमज़ा अली लियाकत साइनिंग ऑफ।